में की व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो यम नियम सपयोभिर्बधता शील शाखा समित कलिक भारो गुप्त गुप्तो प्रवालो गुण कुसुम सुगंधि सतपक्षित्र पत्र। प्यारे बंधो, आचार्य भगवंतों ने प्रतिक्रमण में आचार्य को एक वृक्ष की उपमा दी और वृक्ष की उपमा देते हुए कहते हैं व्रत समुदाय मूलः, व्रतों का समुदाय जिनका मूल है, संयम स्कंद बंधो, संयम जिसके स्कंध तना है, और यम नियम पयोभिर वर्धितम शील शाखा, यम नियम इत्यादि उसकी बढ़ती हुई विभिन्न प्रकार की शाखाएं हैं, समित कलिक भारो गुप्ती गुप्त प्रवालो, और समित गुप्ती इत्यादि जिसके अनेक प्रकार के कौपले हैं, प्रवाल हैं, और गुण कुसुम सुगंधि, गुण की सुगंधि जिससे फैल रही है, सत तपस्यत पत्र, ऐसे और तपस्यत्र जिसके पत्र हैं, ऐसे वह वृक्ष है। वह आचार्य वृक्ष जहाँ पर फलता है उसमें निश्चित रूप से अनेक प्रकार के उत्तम फल लगते हैं। हम यहाँ पर जो भी बैठे हैं ये सब आचार्य गुरुदेव विराग जी महाराज के रूपी वृक्ष के सभी डालियाँ और सभी पत्र हैं। वह कोई डाली कहीं अलग अलग दिशाओं में फैलती हैं, लेकिन वृक्ष उसका एक ही होता है, तना एक ही होता है। और चाहे आचार्य विशुद्ध सागर हों, आचार्य विमर्श सागर हों, आचार्य विभव सागर हों, जो भी सागर हैं वो सभी एक ही वृक्ष की डालियाँ, उन डालियों से शाखाएँ उपशाखाएँ बन कर के आ रही हैं। तो उसका मूल जड़ से जो उसमें खाद्य पानी जो मिल रहा वो सब आचार्य गुरुदेव विराग जी महाराज के द्वारा जो भी मिला उसको ही मिल रहा। रही बात विमर्श सागर जी महाराज, तो विमर्श सागर जी जब हमारे संग में आए थे उस समय वो ब्रह्मचारी अवस्था में, हम एलक अवस्था में तो उनको क्लास पढ़ाया करते थे। तो उनका छयोसम इतना अच्छा था कि हम अगर हाँ सब लोगों को 2 श्लोक पढ़ाते थे तो वो कहते थे हमारे लिए 4 श्लोक पढ़ाइए। तो उनका छयोसम बहुत अच्छा होने से जो भी उनका जो है अधिक से अधिक उन्होंने ज्ञान अध्ययन किया और आज इस प्रकार की स्थिति तक पहुंच गए कि उनका आचार्य पद और आचार्य पद के साथ अपने संघ को बहुत अच्छा विकसित किया। और इतना बड़ा संघ होकर के अपने स्वयं तो मोक्ष मार्ग पर बढ़ ही रहे हैं, अपने साथ ही साथ और इतने सारे लोगों को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देते हुए मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से अपने आप में ये पुण्य ही साथ में काम कर रहा और उनका क्षयोपम भी इस प्रकार से कार्य कर रहा है। उनका अपना सबसे बड़ी उनके पास गले की कला और सबसे श्रेष्ठ है गला की कला। जब संघ में थे तो हम लोग खास तौर से कोई भी कार्यक्रम होता था सामान्य अवस्था में भी तो सबसे पहले उन्हीं के लिए सुनने के लिए बोला करते थे। जब गला की कला से अपना कुछ भी सुनाते तो सभी लोग मंत्र मुग्ध हो जाया करते थे। शायद आज भी उनकी वह गला की कला ही उनको इतनी ऊंचाई तक ले कर के पहुँची है कि आज इतना बड़ा संघ और जहाँ भी पहुँचते हैं तो वहाँ पर अनेक लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं, उनके अनुयायी बन जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या बोलते विमर्श जागृति मंच के जो बच्चे लोग हैं कब यहाँ पर आए थे, लेकिन तब से आज तक बराबर उनसे वह जुड़े हुए हैं। और इसके पहले हम लोग एटा गए हुए थे तो एटा में भी शायद क्या नाम पप्पू वगैरह और सभी लोग वहाँ पर पूरे आकर के भक्ति वगैरह किया करते थे। तो जहाँ भी है उनके द्वारा वह गले की कला से लोग उनसे जुड़ते हैं और आगे आगे तक हमेशा के लिए उनके भक्त बनते चले जाते हैं।
खैर जो भी हो, सबका लक्ष्य एक ही है कि हमारा कल्याण हो और कल्याण के पथ पर हम बढ़ सकें। जैसा कि ज्ञात हुआ कि सभी ब्रह्मचारी दीदियाँ भैया जी सभी मोक्ष मार्ग के राही बन करके और दीक्षा समारोह होने जा रहा, दीक्षा लेकर के अपने जीवन में कल्याण के पथ को प्रशस्त कर रहे हैं। हमारा सभी के लिए आशीर्वाद है कि इसी प्रकार से जो भी भव्य जन हैं, भक्त जन हैं, वह अपने जीवन में संयम के पथ को प्रशस्त करें और अति शीघ्र मुक्ति को प्राप्त करें, क्योंकि आचार्यों ने कहा है तीर्थंकर प्रकृति का अगर कोई हेतु है तो वह है। ओ मंगलम